फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। यानी कि जो आपका फसल नाम से जो आपकी कविता है नागार्जुन की, ठीक है, उसमें आपको पढ़ने में आया है, ठीक है, कि फसल जो है वो हाथों का स्पर्श है और ये गरिमा है, किसानों की महिमा है, ठीक है। तो गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। देखो, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि जो है ना किसानों की मेहनत को बताना चाहता है कि एक जो किसान है दिन दिन भर रात रात भर किस तरह अपनी फसल को, ठीक है, बच्चे की तरह पालता है। जो आपने देखा होगा, तो देखिए किस तरह एक किसान, देखिए, अपनी फसल को पैदा करने के लिए कितनी कठिनाइयों से होकर गुजर रहा है। देखिए ये इमेज में देखकर आपको खुद को एहसास हो रहा है दिन दिन भर किस तरह पानी में रहकर फसल की बुआई करते हैं, ठीक है। ये हो गया एक दूसरा इमेज, यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं का भी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए गेहूं काटती हुई महिलाएं किस तरह से गर्मियों में भी, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है भैया, किस तरह से गर्मियों में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए पानी का जो समय रहता है ठंड में, किस तरह से किसान को जो खुद पूरे जमाने को खिला रहा है वही खेत के ऊपर एक मेड़ के ऊपर बैठकर खा रहा है। देख सकते हैं आप इमेज में, आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये किसान अपने, देख लीजिएगा, फसलों में खाद की कर रहा है ना। तो भैया यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने को सारी चीजें नजर आ रही है कि जो वास्तव में किसान की हाथों की मेहनत नहीं हो ना, तो फसल नहीं, फसल का बाप भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, ठीक है भैया। तो फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा कहकर कवि किसानों के महत्व को प्रकट करना चाहता है। पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, हवा आदि है, और फिर भी यदि किसान की मेहनत नहीं है तो भी फसल पैदा नहीं होगी। तो पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, हवा आदि हो और उनका उपयोग कर फसल उगाने वाले किसान का श्रम ना हो, भले ये सारी चीजें हो और किसान की मेहनत ना हो, तो फिर भी फसल हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फसल जो है वो हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा है, ठीक है भैया। अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चों को अच्छी से, ठीक है, तत्पर करना, तैयार करना एग्जाम के लिए। आईएमपी क्वेश्चन भी अलग अलग बता रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप तो निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िएगा, खूब बढ़िएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।